सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। चलिए 2024 चुनाव में जिस तरीके से चुनाव से पहले विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो मध्य प्रदेश में इस समय हम लोग जमीनी सर्वे कर रहे हैं, अलग अलग विचार है। जरा यूथ से लेना चाहूंगा, यहाँ पर यूथ खड़े, मैं आ रहा हूँ आपके पास, तमाम मुद्दों पर आऊंगा, कोई नहीं। सत्ता परिवर्तन आपके हाथों में, अंगूठा आपके है, जिसको दबाएंगे उसकी सरकार है। मैं आ रहा हूँ। अगर हम बात करें इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार 20 वर्षों से यहाँ पर काबिज है, क्या लग रहा है सत्ता में वापसी होगी या फिर परिवर्तन? बहुत अच्छी तरीके से होगी, लगभग वापसी लगभग 150 सीट प्लस जाएगी भारतीय जनता पार्टी। इतना अच्छा काम हो रहा है 150, और जो इतने भी हंस रहे हैं ना कांग्रेसी, सब कहेंगे हाँ सरकार बनी है बीजेपी की। काम इतना अच्छा हो रहा है क्योंकि जीत सके वो युद्ध, टिकट उस तरीके से बांटेगा क्योंकि चुनाव जीत सके। नहीं तो टिकट अभी पूरा का फाइनल नहीं हुआ। माया सिंह खड़ी हुई है, माया सिंह बिल्कुल जीतेंगी इस बार, चाहे साधो घोड़े दौड़ा ले चाहे कोई भी दौड़ा ले, माया सिंह को बिल्कुल टिकट फाइनल है। वो ठीक है, मैं मानता हूँ आप किसी नेता को मानते हो, टिकट बेहतर हुआ। सवाल ये, यूथ हैं आप, नौकरी का समय है, क्या अगर बार बार रोजगार को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार की कमी है, तमाम अभी पटवारी भर्ती से लेकर तमाम ऐसे सवाल उठाया जा रहा है। आप यूथ हैं, सवाल ये है, रोजगार है। 18 साल से पहले भी तो कांग्रेस थी, कहाँ थी यूथ, कहाँ थी यूथ, कहाँ थी सरकार, कहाँ थी नौकरी, कहाँ थी नौकरी सरकारी हो पिछली ने हाँ। सारी सरकार है, सबको पैसा चाहिए, सबको अपना चाहिए। कांग्रेस आएगी 2 साल सबको देगी, वो 4 साल पर अपनी वसूली करेगी, वो तो सब कुछ करेगी। बीजेपी भी यही करती है। रोजगार को लेकर कोई ठीक है, यही करती है। रोजगार के लिए लेकर कोई के लिए कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत नहीं है। एमपी में रोजगार को लेकर भाजपा बस कांग्रेस ही वसूली करेगी, कांग्रेस भी वसूली करेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार आएगी इस साल, बीजेपी की सरकार आएगी इस साल। यूथ है, आप क्या कहना चाहेंगे रोजगार को लेकर? सीधा सवाल है। रोजगार बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। देख नहीं रहे आप, पहले हम एक सवाल है, आप मजे ले रहे हैं कि जवाब दे रहा हूँ। पहले 15 रुपए पंचर के दिया करते थे, आज 40 दे रहे, तो वो 400 कमा रहा है 10 पंचर के, तो सिलेंडर तो 1200 खरीदना पड़ेगा। पंचर वाला 40 से करेगी, उसमें क्या कांग्रेस करेगी? ऑटो का पहले किराया 40 रुपए लगता था, 100 रुपए लगता है, उसमें नहीं कह रहे ऑटो वाले कि हम 500 रुपए कमा। अच्छे दिन चल रहे हैं। आपके पास अब बताइए, यूथ से मैंने सवाल किया रोजगार को लेके, आप भी यूथ कैटेगरी में तमाम लोग, भाई आप यहाँ पे आ जाइए थोड़ा। तो देखिए, मैंने जब कई जगह पे सर्वे हम लोग करते हैं, पूरे देश की बात करूं, रोजगार एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है कि उसमें सवाल आ जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की यूथ कह रही है कि रोजगार तो बहुत है, कोई कमी नहीं है। क्या सच्चाई है? देखिए, रोजगार की बात की है ना, तो पिछले 5 साल में, सिर्फ पिछले 5 साल की बात करते हैं, जो नोटिफिकेशन निकाले गए एमपी गवर्नमेंट के थ्रू या पीवीए जो व्यापम निकाल दिए, जो भी एम्प्लॉयमेंट के नोटिफिकेशन निकाले गए, और आईटीआर के अगर आप लगाते हैं और उससे जवाब मांगते हैं कितनी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट दिया, तो पूरा काला चिट्ठा खुल के आएगा बीजेपी गवर्नमेंट का कितना दिया। 5000 के बात थी, लगभग 800 पद ये उन्होंने भरे हुए हैं पीएससी के। ये तो पिछले 5 साल बता रहा हूँ मैं, जिसमें 18 महीने कांग्रेस की सरकार थी। और लोग कह रहे हैं महंगाई, चलो महंगाई तो समय के साथ महंगाई आती है, नो डाउट। इसमें मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो 20 साल पहले की जो क्या मिलती थी वो आज नहीं मिल सकती आपको ना, तो इनमें ना जाते हुए ये तो सब व्यर्थ बातें हैं, सिर्फ जनता को बगराने वाली बातें हैं। ये तो महंगाई के मुद्दे पे चर्चा नहीं हो, हाँ, महंगाई नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा पर और स्वास्थ्य और रोजगार, इस पे तो होनी चाहिए चर्चा। बेसिक बात है, ये तो मेन है, ये मेन स्तंभ है। सरकारें सफल रही है मध्य प्रदेश की सरकार। स्वास्थ्य में कोरोना के टाइम पे भी आप हम स्थिति देख रहे थे मध्य प्रदेश की, कि कोरोना के टाइम पे भी इतना जो फंड आया था। कोविड को लेकर मैं थोड़ा सवाल रोकना चाहूंगा, चलिए वो वर्ल्ड लेवल का पेंडेमिक था, थोड़ा उसको होल्ड कर देते हैं। जनरली अगर हम बात करें मेडिकल सुविधाओं की, तो वो चीज़ें बेहतर हैं। देखिए, पिछले 18 वर्ष में बीजेपी गवर्नमेंट ने मेडिकल क्षेत्र में लास्ट 18 साल की पहले की कांग्रेस के शासनकाल के अनुरूप बहुत विशाल कार्य किया है मेडिकल क्षेत्र में। तो परंतु लोगों की अपनी अपनी मान्यता है कि उन्होंने नहीं किया, परंतु कुछ चीज़ दिख रही हैं जो वास्तव में बीजेपी गवर्नमेंट ने मेडिकल के क्षेत्र में किया है। परंतु एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बीजेपी कहीं ना कहीं फैल रही है। आप क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर के? कहेंगे शिक्षा की व्यवस्थाओं की बात करें और स्वास्थ्य की, वो चीज़ें बेहतर हैं मध्य प्रदेश? शिक्षा बहुत अच्छी है, 12th की अभी बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, 25,000 की कही है, स्कूल टॉप करने पे 1 लाख की कही है, एक्टिवा देंगे सभी बच्चों को, प्रोत्साहन दिया जाए। मतलब शिक्षक यही कहना चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आए और अपना स्वास्थ्य के मामले में क्या बेहतर है? स्वास्थ्य भी अच्छा है। आज एम्बुलेंस देख लो कितनी फ्लो में जाती है और सबको मतलब स्वास्थ्य अच्छा मिल रहा है, जा रही है क्या नहीं।
और मेडिकल लाइन भी बहुत अच्छी लाइन जा रही है। हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ है, सारी मशीन है सरकारी। आज अपना ग्वालियर क्षेत्र का चिकित्सालय आज अपना बन चुका बिल्ला जैसा ही, उसमें सारी चीज़ें। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 सवाल। महंगाई को इन्होंने कहा कि चर्चा का विषय नहीं, हालांकि है, लेकिन उसको अगर डिले करते हैं तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बेहतर है। पहले मैं स्वास्थ्य पे आता हूँ। अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मैं ग्वालियर का निवासी हूँ, मैं मुरार का निवासी हूँ। अगर मुरार अस्पताल की आप स्थिति देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। ये मेरे लोग युवा साथी खड़े हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। जब मुरार हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो उनको लेटने के लिए पलंग नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, दवाई देने के लिए जो डॉक्टर महीनों से नहीं आ रहे हैं, जहाँ कंपाउंडर दवाइयाँ दे रहे हैं। लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। गजराज राजा हॉस्पिटल जो कि ग्वालियर में बना हुआ है, उसकी स्थिति इतनी दर्दनाक है। मैं खुद स्वयं बता रहा हूँ, मैं खुद अभी गया था परसों के दिन, वहाँ लोग नीचे ज़मीन में पड़े हैं। मतलब कि उनके उसके लिए बेड नहीं है और डॉक्टर नहीं है अवेलेबल। उनके 5-5 घंटे में उनकी ड्रिपें बदली जा रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या रही है। शिक्षा के सवाल के ऊपर क्या कहें? शिक्षा के लिए जो पुराना चल रहा था वही चल रहा है। शिक्षा के लिए कोई बदलाव बेहतर नहीं है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में नहीं मिली है, कोई IIT ग्वालियर में नहीं आई है, कोई मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में नहीं आया। जो पुराने से चले आ रहे थे पिछले 50 साल से 40 साल से वही चल रहे हैं। कोई नया बेहतर नहीं किया है भाजपा। और अगले सवाल पे आऊंगा। चुनाव है, माहौल बन रहे मध्य प्रदेश के, और कहूं तो 2024 जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें 2 दल है, इंडिया NDA। उससे पहले सेमीफाइनल, एक तरफ वर्ल्ड कप भी चल रहा है, वही मानिए सेमीफाइनल। जो जीतेगा 24 की सत्ता भी लगभग उसको छुएगी। तो मध्य प्रदेश में मामा की वापसी या फिर कमलनाथ? कमलनाथ आना चाहिए। बदलाव 18 साल है, देखा देखा मोड़े फिर रहे हैं, बेरोजगार उड़प है। क्या करोगे? बदलाव इसलिए कि वो 18 साल से मन भर गया है या फिर काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ या फिर मन भर गया कि 18 साल से हटा? 18 साल में मैंने 1 लाख रुपया तो गवर्नमेंट में नहीं दे वे 12 महीने में, और निरस्त का दे देंगे, कोर्ट चले जाते क्या कर ले। रोजगार को लेकर? हाँ, रोजगार मेन चीज वो है। हाँ, रोजगार सही बात है। ये बताओ, आ जाओ, तो 18 साल हो गए हो? नहीं, तो 18 साल नहीं है तो फिर इनको आप लोग रहने दीजिएगा। आप लोग 18 साल हैं, थोड़ा आप आ जाइए। हाँ, रोजगार को लेकर के देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सवाल विपक्ष उठा रहा है, यूथ हो, आप लोग प्रयास करते हो नौकरियों के लिए, क्या रोजगार बेहतर है? नहीं, रोजगार तो बेहतर नहीं है। जब से 18 साल हो गए, क्या बोलते हैं, आर्मी की जो सारी अपनी से वो है नौकरियां बंद हैं अभी तक। प्रदेश सरकार की जो नौकरियां होती है मध्य प्रदेश की, वो भी निकल रही हैं, मिल रहा है या नहीं? अभी कहाँ मिल रहा है। हम तो अभी 18 के हुए हैं, अब देखेंगे आगे क्या वो आता है। आपने देखा होगा, आपसे बड़े और भी तमाम लोगों के रोजगार को लेकर चर्चाएं होती होंगी। क्या मध्य प्रदेश में रोजगार की समस्या है या फिर विपक्ष ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं? रोजगार की समस्याएं तो है ना। हाँ, 2017 से आर्मी की, नेवी की सारी भर्तियाँ बंद थी, अब आके चालू करी हैं। हाँ, रोजगार एक बड़ा सवाल है और स्वास्थ्य उससे भी बड़ा सवाल है, और सर्वोपरि तो शिक्षा है। अगर शिक्षित भारत होगा, शिक्षित मध्य प्रदेश का युवक होगा, तो राज्य का विकास होगा। शिक्षा पे सवाल करें, आप अनुभवी हैं, आपने कई सरकारें देखी। क्या मध्य प्रदेश की जो 20 साल की पिछली सरकार की बात करें, मामा की बीजेपी गवर्नमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में कैसी रही? देखो साहब, सब बच्चे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, सरकारी में कोई शिक्षा ना। मास्टर लगे हैं ड्यूटी पे भर रहे हैं और पढ़ाने काम कर रहे हैं, तो कोई सच्चाई से बनी है। बस सीधा सिद्धांत। हॉस्पिटल के बारे में क्या? हॉस्पिटल कोई अच्छी सुविधाएं नहीं। बदलाव की स्थिति कांग्रेस की सरकार में नहीं। क्या लग रहा है कितनी सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार? 140 से ऊपर, 140 बम्पर मेजोरिटी का बम्पर मेजोरिटी, बम्पर। और इस बार विश्वास है पिछली बार की तरह कुछ दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक को बिकाऊ नहीं होगा इस बार टिकाऊ। हाँ, सबका। पिछली बार बिकाऊ थे, इस बार टिकाऊ। चले गए पैसे ले गए, अब क्या है? इस बार वाले टिकाऊ, अब टिकाऊ है। चलिए, उम्मीद करेंगे टिकाऊ होंगे। इस बार क्या उम्मीद है कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो जो पिछली बार चीजें बनी थी, परिस्थितियां नहीं होंगी और राज्य के विकास के लिए जिसे चुना गया विकास ही होगा? निश्चित रूप से ये बिल्कुल तय है कि इस बार कोई नहीं बिकेगा। जो बिकाऊ लाल थे वो बिक चुके हैं, वो जा चुके हैं, और इस बार सारे टिकाऊ हैं। कमलनाथ जी ने जिन पर भी भरोसा किया है, सब टिकाऊ लोग हैं। तो पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनेगी और जो कमलनाथ जी के मैंने वादे किए हैं वो भी निभाए जाएंगे। कमलनाथ जी के साथ जितने लोग हैं इस बार रण छोड़ नहीं होंगे, इस बार साथ निभाएंगे, सत्ता चलेगी। बिल्कुल सत्ता चलेगी। अगर इस बार रणचोर होंगे तो भाजपा की तरफ से होंगे, वो इधर उधर होंगे। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी इधर उधर नहीं होगा। इस बार लग रहा है कि जो भी प्रत्याशी जीत कर जाएंगे, पिछली बार जिस तरीके से मैंडेट का अपमान ही मैं कहूंगा लोकतंत्र के लिए, इस बार नहीं होगा। लोकतंत्र की हत्या ही हुई है।
और लोकतंत्र की हत्या बीजेपी जब से आई है दिल्ली में, तब से हत्या होती आ रही है लोकतंत्र की। तो केंद्र पे ही सवाल उठा। हाँ, चाहे आप गोवा का देख लीजिए एग्जाम्पल, मणिपुर का देख लीजिए, इम्फाल मिजोरम का देख लीजिए एग्जाम्पल, क्या हुआ था वहाँ पे? लोग वोट खरीद के ही जो पार्टी के डेलीगेट मेंबर थे उनको क्या कहेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर अगर सवाल इन्होंने उठा दिया तो क्या लग रहा है कि इस बार जो जीतेंगे टिकाऊ रहेंगे? टिकाऊ है बिल्कुल, कोई नहीं बिचा बीजेपी का। एक बता दो कौन सा। ठीक है, क्यों बिकेगा? कांग्रेस के तो कांग्रेस के तो बिकते हैं, अब फिर बिकेंगे। वो भाजपा खरीदेगी, हम खरीदेंगे। अच्छा, आप खरीदोगे? भाजपा खरीदती है तो फिर तो सरकार बीजेपी की आएगी जब आप जैसे लोग करें खरीदेंगे। जरूरत बिचेगी तो खरीदेंगे ना। अच्छा, ये बात है। मतलब आप टिके रहो तो हम नहीं लेंगे, नहीं उनके ऊपर है। हाँ, ये जो हुआ 2018 में कांग्रेस का जाना, बीजेपी के आना, ये क्या था? एक लोकतंत्र की हत्या थी। एक कांग्रेस आई थी, बहुत समय के बाद आई थी, हमने उनको मौका नहीं दिया। कुछ जो चंद नेता ऐसे हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए पार्टी से विरोध करते हैं और दूसरी पार्टी को आगे निमंत्रण देते हैं कि आप सरकार बनाइए, तो फिर जनता का भी विश्वास कहीं ना कहीं उठता ही है। एक आखिरी सवाल आपसे, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बीजेपी के लिए? 150 सीटों की। 200 सीटें फुल मेजोरिटी के? 150 सीटें 150 सीटें बिल्कुल सब 150 लाएंगे। कांग्रेस भी करे 150, आप भी 150, सारे फुल मेजोरिटी में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पार्टी कॉन्फिडेंस इस बार आएगी, बिल्कुल आएगी। बीजेपी को इस बार आना ही पड़ेगा और आएगी आएगी बिल्कुल ही आएगी बीजेपी। मामी साहब यहाँ से बिल्कुल। ये देखिए मध्य प्रदेश के यहाँ पर तमाम हमारे साथ पब्लिक जुड़ी हुई थी। चर्चा था विधानसभाओं को लेकर के। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरती नज़र आई कि यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक भी थे और बीजेपी की भी, लेकिन आपस में इनका जो भाईचारा है मतलब टॉप लेवल का, उसमें आपसी मतभेद कोई नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस। सब अपने अपने समर्थक हैं, अपनी अपनी पसंद है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा 18 सालों का, लगभग का 20 सालों का जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए भारी पड़ता है, या फिर मामा की जादूगरी फिर से मध्य प्रदेश पर चलेगी और कमलनाथ जी क्या फिर से हाथ मलेंगे, या फिर कमलनाथ की वापसी होगी और भाजपा का कमल नहीं आएगा। तमाम मुद्दे हैं जनता के बीच में। अगली चर्चा में बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।